20 का सिंहासन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में लोकसभा के 7 चरणों के मतदान होने के बाद एग्जिट पोल को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता एग्जिट पोल को देखकर गदगद हो रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल को बीजेपी का एग्जिट पोल बता रहे हैं। और इस सियासी बहस को अगर आसान शब्दों में समझें तो कांग्रेस एग्जिट पोल को सिरे से नकार रही है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी पर सियासी माहौल बनाने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। वहीं बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि जनता पीएम मोदी के काम से खुश है और इसीलिए बीजेपी 400 पार जा रही है। इसी बीच कुछ नेता कह रहे हैं कि 4 जून का इंतजार करिए, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता अपनी जीत के लिए आत्मविश्वास से लबालब दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि पीएम मोदी हैट्रिक के बेहद करीब है। देश भर में एग्जिट पोल को लेकर नेताओं के बीच गहमागहमी जारी है। सभी पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली जाने का रास्ता साफ हो गया है। जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। बीजेपी नेताओं का ये दावा अरुणाचल प्रदेश में साबित भी हुआ है। उगते सूर्य का पर्वत यानी अरुणाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी के कमल को उगा दिया है। अरुणाचल की जनता ने बीजेपी को 60 में से 46 सीटें देकर प्रचंड बहुमत दिया है, जिससे लबरेज बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी साफ साफ दिखाई देने लगी है। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद 400 पार के नारे में दम आ गया है। वहीं विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद सीएम पेमा खांडू ने राज्यपाल केटी पटनायक को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। 2019 इलेक्शन में हम लोग ने 41 सीट्स आउट ऑफ 60 हम लोग ने जीता था, 41। तो इस बार उससे भी बढ़ के एक जैसे वैसे पॉलिटिक्स में तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, मगर बीजेपी में क्या है कि प्रो इनकम्बेंसी। तो अभी 41 सीट्स 2019 में जीता, 2024 में 46 सीट जीता, तो इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी का ये एक सिग्नल है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है उसको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ये आभार करता हूँ। और दिस इज़ एन रिफ्लेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद में जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उस काम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का जनता ने दोबारा फिर अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन करने में वो लोग ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का हिसाब से अपना कैंडिडेट को जिताया है। और वहीं आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कुल सीटें 60 थी और बहुमत 31 होना चाहिए था और बीजेपी को मिले हैं यहाँ पर 46 सीटें, एनपीपी को 5 सीटें, एनसीपी के लिए 3 सीटें, वहीं पीपीए को 2 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई। जेडीयू के पास कोई सीट नहीं आई, जबकि अन्य के खातों में 3 सीट गई है। तो अरुणाचल प्रदेश के नतीजे सामने आ चुके हैं और कुल सीटें यहाँ पर 60 है, बहुमत 31 का है। बीजेपी सर्वाधिक सीटों के साथ 46 सीटें इस बार अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को मिली है। पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 32 विधानसभा सीटों में से 31 सीट पर जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सिक्किम की सत्ता में लौटा है। वहीं विपक्षी एसडीएफ यानी कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट महज 1 सीट जीत पाया है। एसकेएम प्रमुख और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक जिले की रनौक और सोरेंग जिले की सोरेंग चाकुंग विधानसभा सीटों पर विरोधियों को पटखनी देकर जीत हासिल की है। राज्य में बीजेपी ने 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई और यहां बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर कमल खिलाया था, जो इस बार आकर सिमट गया है और हिमालय राज्य में बीजेपी को सिर्फ 5.18% वोट ही मिल पाए, जबकि एसकेएम को 58.38% वोट मिले हैं। वहीं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 27.37% वोट मिले हैं।
तो बता दें आपको, सिक्किम में कुल सीटें 32 हैं और बहुमत का आंकड़ा 17 है। एसकेएम को 31 सीट मिली, जबकि एसडीएफ को 1 सीट यहां पर मिली है। और ऐसे में जीत का जो आंकड़ा है वो एसकेएम की तरफ जा रहा है। 31 सीट और लगभग पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा जितनी सीटें हैं, सिर्फ 1 सीट एसडीएफ को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। लोगों ने भरोसा जताया है एसकेएम पर। तो सिक्किम का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, कुल सीटें जो कि 32 है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस में हलचल काफी तेज हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस बैठक में 4 जून को मतगणना वाले दिन की रणनीतिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बीते दिन भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, डीएमके, जेएमएम, आप, आरजेडी और शिवसेना यूबीटी के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने 295 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा किया। हालांकि एग्जिट पोल्स के नतीजों में विपक्षी गठबंधन को 150 के करीब सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल में अब बात करेंगे दिल्ली की कर लेते हैं, जहां से पूरे देश पर सत्ता पक्ष राज करता है और एग्जिट पोल में बीजेपी अपने पुराने आंकड़ों को दोहराते हुए दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कमर खिलाते हुए नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए वैसे ही विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने अपने पीसीसी अध्यक्षों, सीएम, प्रभारी और उम्मीदवारों से चर्चा की है, वो सभी बहुत आश्वस्त हैं। यह एग्जिट पोल सरकार के लिए एक फर्जी पोल है। तो नतीजों से पहले अब बैठकों का दौर हो रहा है और दिल्ली को जीतने की जोर आजमाइश भी होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में झलक दिखी दावों पर मोहर लगती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी एग्जिट पोल में 7 सीटें जीत रही है, उससे अब विपक्षी सुर भी तेज हो गए हैं और इस एग्जिट पोल को बीजेपी का पोल भी बताया जा रहा है। तो एग्जिट पोल में चौंकाने वाले जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिल रहा है और एनडीए को जो सीटें मिल रही हैं वो भी पिछले मुकाबले काफी ज्यादा हैं। तो दिल्ली की 7 सीटों को ऐसे समझे हम 2019 और 2024 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बीजेपी को 2019 में 7 सीटें मिली थी और 2024 में भी एग्जिट पोल में यही आंकड़ा सामने आ रहा है। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाथ यहां पर खाली रहने वाले हैं। तो दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा एक बार फिर से हो सकता है। ये आंकड़े एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रहे हैं। न्यूज इंडिया का महासर्वे, महा एग्जिट पोल जो किया गया था, उसमें आंकड़ा निकलकर आया है कि 2024 में बीजेपी दिल्ली की 7 सीटों पर एक बार फिर से कब्जा जमाएगी। मैं प्रार्थना करने गया था बजरंगबली को कि हे बजरंगबली मेरे देश को बचा लो। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया, कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं।
We discussed with our PCC president, chief ministers, in charges, candidates. They are all very confident. This exit poll is actually a bogus poll for government. हाँ, ये सही है कि जो एग्जिट पोल आया है अभी, उसके जो डायरेक्शन है उसके जो आंकड़े हैं, वो राहुल गांधी जी को नहीं पसंद, कुछ और राजनीतिक दल उनको भी नहीं पसंद। पर उनका क्या रिएक्शन, उनको कह रहा है, वो कहते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े और जो सही माने में 4 तारीख को परसों जो इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे उसमें बहुत अंतर होगा। कोई एग्जिट पोल कहता है 310 आ रहे हैं, कोई कहता है 324 आ रहे हैं बीजेपी, कोई कहता है 350 आ रहे हैं, पर पोल ऑफ पोल्स बना रहे तब भी 330 340 आ रहे हैं। काफ़ी दिखा रहे हैं लेकिन सब नहीं दिखा रहे। ऐसे भी एग्जिट पोल्स हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे भी एग्जिट पोल्स हैं। तो ये मत कहिए कि सब एक से लेकर आखिरी वर्ग जो है वो भी यही कह रहा है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। एक आध ऐसा भी है जो कह रहा है कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। हो सकता है उसी का कल नाम हो, उसी की सारी तरफ चर्चा हो, क्योंकि वही एक एग्जिट पोल ऐसा है जिसने सही स्थिति बताई है। ऐसा भी हो सकता है। और दिल्ली के बाद बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बात करें तो एक बार फिर से यूपी में योगी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। यूपी में बीजेपी को 70 सीटें मिल रही हैं। वहीं हम इंडी गठबंधन में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को एक और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा यानी 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं एग्जिट पोल को देखते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। वहीं वाराणसी सीट से उम्मीदवार अजय राय ने एग्जिट पोल को लेकर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये केवल कार्यकर्ताओं पर मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। हम आखिरी दौर तक डटे रहेंगे। तो जीत की दावेदारी लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ पहुंच रही है और 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। तो आपको बता दें 2019 और 2024 का क्या कुछ आंकड़ा है। 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी और अब ये बढ़कर 2024 में एग्जिट पोल में 70 सीटें हो गई हैं। वहीं कांग्रेस को 2019 में 1 सीट मिली थी और 2024 में भी 1 ही सीट का आकलन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के खाते में 2019 में 5 सीटें आई थी, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 4 सीटों तक सिमट सकता है। तो बसपा को 10 सीटें मिली थी और इस बार कुछ भी हाथ नहीं आने वाला बसपा के। 2024 के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। एडीएस को 2 सीटें मिली थी 2019 में और 2024 के एग्जिट पोल में भी 2 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं एसबी-एसपी को 2019 में 1 भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2024 शायद खुशखबरी लेकर आए और 1 सीट यहां पर मिलती हुई दिख रही है। आरएलडी के खाते में 2019 में कुछ नहीं था, लेकिन 2024 में 2 सीटें मिल सकती है। चार तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा। प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देखिए, इंडी गठबंधन पूरी तरह से धरातल से कटा हुआ था। उनके पास कोई जमीन नहीं थी। असत्य झूठ बातों का सहारा लेकर उन्होंने प्रचार किया और जनता ने इसका खामियाजा उन्हें दिया है। हाँ, हम लोग मानते हैं कि एग्जिट पोल हमारी आशा के लगभग है। 4 तारीख को हम 400 पार करेंगे और उत्तर प्रदेश एग्जिट पोल ये बने। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कुछ जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है। बैठे हैं यहाँ पे 5 6 7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने काम निशाने 400 पार 400 पार तो 400 पार है। यहाँ कहा 10 लाख पार, बनारस में 10 लाख पार है, पता लगा लीजिए 10 लाख पार हैं कि 400 पार हैं। ये मनगढ़ंत बातें कमरे में बैठ के तय कर दो कि 400 पार 10 लाख पार, हवा निकल जाएगी। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़ा है, कहाँ एग्जिट पोल और कहाँ भाजपा खड़ी है। ये केवल लोगों को मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए और कैसे हतोत्साहित किया जाए अपने इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं कांग्रेस को, इसके लिए खेल हो रहा है। इससे कोई हतोत्साहित नहीं होने वाला है। इससे हमारे कार्यकर्ता और चार्ज हो गए हैं और सतर्क हो गए हैं और सतर्कता के साथ काउंटिंग कराएंगे और आखिरी
दम तक हम काउंटिंग में डटे रहेंगे, हिलने वाले नहीं, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ पे मोदी जी और उनके जितने भक्त लोग थे उनकी हवा निकल चुकी है। 10 लाख पार, 10 लाख पार, कहाँ 10 लाख पार? आ जाइए जमीन पे, जिसको बनारसी भाषा में लोग लग के ना उनको चौंटा छोड़ा दे ले हुआ, चौंटा छोड़ दे ले हुआ। समझ में आ जाए 4 तारीख के कहाँ खड़ा हो। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। और एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी जितनी भी होंगी, लेकिन एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिल करके सरकार बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं तो ये थोड़े चल पाएगा। वो तो गिनती होगी, गिनती में हमारा जो भी कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए वहां पर रहेगा और बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान कल संपन्न हो गया और इसके बाद न्यूज इंडिया ने बड़े स्तर पर सर्वे किया। हमारे एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें एनडीए को 29 सीटों में से 29 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन और अन्य शून्य पर नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साबित होता है कि देश के लोगों ने जो तय किया था कि पीएम को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो ये आंकड़े उसे दर्शाते हैं। 4 जून को परिणाम आएंगे और कांग्रेस औंधे मुंह गिरेगी। तो मध्य प्रदेश में भी 29 सीटें जीतने की बात कही जा रही है। 2019 की बात करें तो 28 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी, लेकिन 2024 में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। एग्जिट पोल के ये नतीजे जो सामने आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बाजी मारने जा रही है बीजेपी। एग्जिट पोल में ये नतीजे सामने आए हैं। 2019 में यह आंकड़ा 28 था। एग्जिट पोल कल सभी एजेंसीज के द्वारा जो आया है उसमें जिस प्रकार के आंकड़े देश के सामने जो आए हैं वो ये साबित करते हैं कि देश के जनमानस ने जो तय किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाना, ये जनता ने आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। ये एग्जिट पोल दर्शाते हैं कि गरीब कल्याण, विकास और प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत देने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। एग्जिट पोल के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि अभी जो दिखाई देता इससे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा देश के अंदर पूरा होगा। मध्य प्रदेश और वहीं हमारे एग्जिट पोल में राजस्थान की बात करें तो बीजेपी को 23 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। आरएलपी को भी 1 सीट मिलती नहीं दिख रही। वहीं एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की जनता ने जो मन बनाया था कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल में रुझान आया है। तो राजस्थान की 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 24 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में 1 सीट कम हो रही है, यानी 23 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, जबकि आरएलपी को 1 सीट 2019 में मिली थी और 2024 में भी आरएलपी को 1 ही सीट मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस के हाथ खाली थे 2019 में, लेकिन 2024 में 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, ऐसा एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। इस देश की जनता ने जो मन बनाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल में रुझान आया है। और मुझे लगता है 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल के अनुरूप ही।
राजस्थान के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं जी, आप 4 जून तक इंतजार करिए। देखिए 18 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास अभी है। टोटल सीटें बंगाल में 42 है। हमने 30 का लक्ष्य लेकर के हम चले हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है उसमें 30 सीटें हम जीतेंगे बंगाल में। और कल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कई जगह 25 से 28, कई जगह 25 से 30, ये इस देश की जनता ने जो मन बनाया था। और वहीं हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि इस बार हम 400 पार करेंगे। एग्जिट पोल ट्रेंड को दिखाते हैं और वो सबने दिखा दिया है। हम हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं। एग्जिट पोल जो होते हैं वो ट्रेंड को दिखाते हैं कि किस तरफ जा रहा मतदान था। तो वो तो सारों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ा कितना है उसमें सारे डिफर कर रहे हैं। हालांकि एक एग्जिट पोल ने 400 बताया भी है, चाणक्य ने, बाकी सारे डिफर कर रहे हैं। लेकिन असली आंकड़ा हम बताएंगे जिन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार हम 400 से पार जाएंगे। सर, आम आदमी पार्टी के नेता है सोमनाथ भारती, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। तो वो काम उनको आज ही कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। सर, ट्रेंड के मुताबिक, जो एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। नहीं, हरियाणा में भी 10 की 10 जीतेंगे। और वहीं आपको बता दें कि क्या कुछ जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में हरियाणा में दावा किया गया है कि यहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है बीजेपी और जितनी सीटें हैं वो सभी बीजेपी को मिलने जा रही है। तो आइए अब बिहार की सीटों की बात कर लेते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हमारे एग्जिट पोल में जेडीयू को 12 सीटें यानी पिछले बार से 4 कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एलजेपी की बात करें तो एलजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। तो बिहार की 40 सीटें हैं और ऐसे में 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी को उस वक्त 17 सीटें मिली थी और इस बार भी 17 ही सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जेडीयू को 16 सीटें मिली थी, 2024 में कम हो गई हैं, 4 कम हो गई हैं सीटें और 12 सीटें मिल रही हैं। एलजेपी को 6 सीटें 2019 में, जबकि 2024 में 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो 2019 में 1 सीट और इस बार भी 1 ही सीट मिलती हुई दिख रही है। आरजेडी के हाथ खाली थे 2019 में, लेकिन इस बार 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में पिछली बार कुछ नहीं गया था, लेकिन 2024 में 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये जनता का आशीर्वाद है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आस्था है, जो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किया, 70 वर्षों तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी ने काम किया। तो मोदी जी ने काम किया तो मोदी जी को जनता का प्यार भी मिल रहा है। नहीं 295 आ रहा है तो जाके सरकार बनाए ना, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं। तब मैं कहता हूँ लालू प्रसाद जी अराजकता के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक। लालू प्रसाद जी जब तक बिहार की राजनीति में है तब तक अपराधीकरण और गुंडागर्दी ये कराते रहेंगे। हमेशा बार बार कहते हैं लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह में। सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं, ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की हिम्मत, मेहनत की और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे
फैल रही है भाजपा। बंगाल में जो नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी। अब देखिए 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच में से आए हैं, बीजेपी के दफ्तर से आए हैं, क्योंकि हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है और हार के बाद संभल के बात करना है बहुत मुश्किल होता है। बौखला गए हैं एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के नेता। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए गुजरात की बात कर लेते हैं, जहां की 26 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहां भी बीजेपी को 26 में से 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के हाथ यहां भी खाली दिख रहे हैं। तो देखिए 2019 में 26 सीटें मिली थी बीजेपी को और 2024 में भी 26 सीटें यहां पर मिलेंगी। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, जिसमें इस बार भी बीजेपी गुजरात की सभी सीटों पर काबिज रहने वाली है। और आइए बात करते हैं पंजाब की, जहां एग्जिट पोल में कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिल रही है। एग्जिट पोल पर आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार मालविंदर सिंह कांग ने कहा कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता भरोसेमंद नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। तो न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल जो रहा है पंजाब की 13 सीटों पर, वो आप समझ लीजिए। बीजेपी को 2 सीटें यहां पर मिलने जा रही है। 2019 में भी 2 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा थोड़ा कम हो सकता है, 6 सीटें मिलेगी। आम आदमी पार्टी को 2019 में 1 सीट मिली थी, 2024 में 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि श्रोमणी अकाली दल को 2 सीटें मिली थी 2019 में और यहां पर 1 सीट की बढ़त हुई है। 2024 में 3 सीटें मिलेगी SAD को। एग्जिट पोल की जो क्रेडिबिलिटी है वो कोई बहुत ज़्यादा भरोसेयोग्य नहीं है। हमेशा से हमने देखा है कि इवन 2022 में जब हमारी सरकार बनी है तब भी एग्जिट पोल हमको कोई 90 सीट कोई भी नहीं दे रहा था। तो इस बार भी आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़ी 13 की 13 सीटें जीतकर बड़ी ताकत बनेगी और देश में भी ये बड़ा स्पष्ट है कि एनडीए से लोग इस बार एनडीए को रुखसत करेंगे और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। और उसके बड़े वाजिब कारण है कि जो पूरा साउथ इंडिया है, एक भी सीट बीजेपी को नहीं आ रही। नॉर्थ ईस्ट से बहुत जो 25 सीटें हैं उनमें से कुछ 5 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। बिहार में बड़ा डेंट बीजेपी डलने वाला है। कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, वहां इस बार इनकी 50% सीट रह जाएगी जो 100% थी। और उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 60% सीटें जो पिछली बार बीजेपी की उसमें से रह पाएंगी, बाकी इंडिया ब्लॉक के पास आ रही है। और हमारा जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब है, नॉर्थ इंडिया, यहाँ तो बुरी तरह से बीजेपी हारेगी। और उसके बुनियादी कारण महंगाई, बेरोजगारी है और विदेश नीति पे प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार फेल रही है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि इस बार इंडिया ब्लॉक की सरकार ही। और अब आगे कश्मीर की घाटियों की ओर बढ़े तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जेकेएन पार्टी की बात करें तो जेकेएन को भी 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो 6 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की। 2019 में 3 सीटें बीजेपी के खाते में मिली थी। 2024 में भी यही आंकड़ा रहेगा। जेकेएन को यहाँ पर 3 सीटें मिली थी 2019 में और 2024 में भी 3 ही सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आइए अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल की 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को यहां एक भी सीट नहीं मिल रही है। तो 2019 में भी 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2024 में भी यही दोहराया जाएगा, यानी 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं और इस बार भी पूरी तरह से एग्जिट पोल में जो सामने आया है 4 सीटें बीजेपी को जा रही है।
तो आगे देवभूमि यानी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 5 सीटें भी बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि 2019 का इतिहास एक बार फिर से दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां भी कांग्रेस के पंजे में एक भी सीट नहीं आ रही है। वहीं एग्जिट पोल को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 4 जून को जो परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये जितने नौसिखिए परिवारवादी पार्टियों के शहजादे हैं, ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। तो उत्तराखंड की 5 सीटें हैं। बीजेपी को 2019 में 5 सीट मिली थी और 2024 में भी 5 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। चार तारीख को परिणाम आएगा, वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करेगी। चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, जोड़ तोड़ करके सत्ता को कब्जा करने के लिए मीटिंगों पे मीटिंग कर रहे हैं। विपक्ष की जो हरकतें हैं वो राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। पूरा विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है। और मुझे लगता है कि 4 तारीख के बाद विपक्ष के ये जितने नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे हैं, ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे, विदेशों में जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे, क्योंकि देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। आप किस तरह इसको देख रहे हैं? देखिए, ये जो एग्जिट पोल करवाए गए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं इससे जुड़े हुए लोगों का, व्यक्तिगत सम्मान है उनका, मगर ये सब एक मकसद बनाया गया है। जो भाजपा ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, मोदी जी ने नैरेटिव बनाया 400 के पार, आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले, उस नैरेटिव को लीगलिटी प्रदान करने के लिए, उसको एक वैधानिकता मिल जाए, स्वीकार्यता मिल जाए, लोगों में ये लगे नहीं यार वो एग्जिट पोल भी जो है यही कह रहे थे कि तो कहीं है, तो उसके लिए सब कुछ करवाया गया है, सब कुछ करवाया गया है। देखिए, ये सब जो है एक बनाई हुई योजना के तहत हो रहा है और हम इस तरीके के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं। 4 तारीख को जो है हम मतगणना में भाग लेंगे, उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और देखेंगे क्या स्थितियां हैं। ये लोकतंत्र का सरासर अपमान है। कहीं कोई हवा नहीं, कहीं कोई वो नहीं, कोई भावनात्मक ऐसा प्रश्न नहीं, तो कहाँ से इतनी सीटें मिल जाएंगी? जो सीटें पॉलिस से ये लोग उनको दे रहे हैं, तो एक अजीब सी बात है। और यदि कोई भावना है, कोई लोगों में चर्चा है, तो बदलाव की है। लोग संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आ रहे, मुखर होकर के आगे आ रहे। सर, जिन राज्यों में कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद थी, उनमें भी कुछ खास समीकरण बनते नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये सब ऐसा लगता है कि एक बनाई हुई इबारत है जो 4-5 महीने से बनी जा रही थी, उसको अब कल जो है मीडिया की मोहर, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो मीडिया से जुड़े हुए लोगों के हैं, तो उसकी मोहर लगाई गई है ताकि लोगों को लगे हाँ भाई ये तो होगा कुछ। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। एग्जिट पोल को लेकर
हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव ने डिप्टी सीएम अरुण साव से भी खास बातचीत की। चर्चा में डिप्टी सीएम ने छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतने के साथ देश में 400 पार सीट जीतने का भी दावा किया। आपको सुनाएंगे और उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ का ये आंकड़ा आपको बता देते हैं। 2019 में 9 सीटें मिली थी बीजेपी को, जबकि 2024 में 10 सीटें मिलती हुई दिख रही है। जबकि कांग्रेस के खाते में 2019 में 2 सीटें गई थी और 2024 में ये आंकड़ा 1 तक सीमित हो गया है। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल होती हुई नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी। सर, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, 300 प्लस सीटें मिल रही हैं, आपको क्या कुछ कहेंगे? एग्जिट पोल के नतीजे कल जो प्रसारित हुए हैं, सभी एग्जिट पोल एक ही दिशा में बात कह रहे हैं, उनका परिणाम एक ही दिशा में आया है। पर हमें भरोसा है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो अब की बार 400 पार जो हमने कहा है वो निश्चित रूप से होने वाला है। इसके पीछे कारण है पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से जो उन्होंने सुरक्षित किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इसलिए देश का आम नागरिक नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं आगे आकर काम कर रहे थे और इसलिए हमें भरोसा था कि 400 पार होने वाला है और एग्जिट पोल के नतीजे हमारे अनुमानों की दिशा में ही है। तो निश्चित रूप से जब परिणाम आएगा तो अब की बार 400 पार ये नारा सफल होने वाला है। साउथ की बात करें तो काफी कमजोर माना जाता था बीजेपी का। इस बार पीएम मोदी ने काफी दौरे किए हैं, सबसे ज्यादा रैलियां वहीं की हैं, तो इस बार क्या स्थिति है वहां की? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है, वो चाहे साउथ का हिस्सा हो, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी लगातार मेहनत किए हैं, काम किए हैं, तो निश्चित रूप से साउथ में भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ेगा। 4 तारीख को परिणाम आएगा तो साउथ में भी अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सर, आपने भी झारखंड, उड़ीसा और कई राज्यों के दौरे किए हैं, वहां की क्या स्थिति नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ की 11 सीट में से कितनी सीटें मिली? छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से अब की बार 400 पार का नारा सफल होने वाला है। देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव का साफ तौर से कहना है कि 11 की 11 सीट हम छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं और 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया था वो भी कहीं ना कहीं 4 जून को सफल होने जा रहा है। कैमरा पर्सन चन्नू सिन्हा के साथ राजधानी रायपुर से प्रदीप नामदेव। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड की 14 सीटों में बीजेपी को 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक यहां कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि ये सही नहीं है। झारखंड में 10 सीटें INDIA गठबंधन के पक्ष में आएंगी। हमने हर राज्य का आकलन किया है, जिसमें कुल 295 सीटें आएंगी। झारखंड की 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 11 सीटें यहां पर मिली थी और 2024 में ये कम हो गई हैं, 7 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट थी 2019 में, लेकिन 2024 में 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। JMM की बात करें तो 1 सीट 2019 में मिली थी, लेकिन 2024 में 3 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। AJSU की अगर हम बात करें तो 2019 और 2024 में 1-1 सीट की ही बात कही जा रही है, यानी 2019 में 1 सीट मिली थी, 2024 में भी 1 ही अनुमानित है। जो भी एग्जिट पोल आ रहा है वो सच नहीं है और हम लोग पूरा हर स्टेट से हम लोग आकलन किया है 295 से आगे हम लोग जीतेंगे। झारखंड को लेकर क्या कहेंगे? झारखंड 10 सीट से आगे।
और आगे महाराष्ट्र के 48 सीटों पर बात करें तो यहां बीजेपी को 20 सीटें मिल रही हैं। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को यहां 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं एनसीपी को यहां सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि ये कॉर्पोरेट खेल है। महाराष्ट्र में हम 35+ सीटें जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों की अगर हम बात करें 2019 के आंकड़े क्या रहे ये समझाते हैं आपको। बीजेपी को 23 सीटें यहां पर मिली थी, अब नुकसान है 3 सीटों का। 2024 में 20 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एसएस को शिवसेना को मिली थी 2019 में 18 सीटें और अब 8 सीटें मिल रही हैं 2024 के एग्जिट पोल में। एनसीपी को मिली थी 4 सीटें 2019 में और 2 सीटें अब 2024 में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें आरएसपीएस की तो 0 पर थी 2019 में, लेकिन अब 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट मिली थी 2019 में, लेकिन यहां पर बढ़ोतरी हुई है। 2024 के एग्जिट पोल में 7 सीटों का आकलन किया जा रहा है, जबकि शिवसेना यूबीटी को यहां पर 6 सीटें 2024 में मिलती हुई दिख रही है और एनसीपी को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? ये हमें मालूम है। किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है। जो रिपोर्ट आए हैं ये एनडीए के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। एनडीए 400 तक पहुंच सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। लेकिन 4 जून को जब अकाउंटिंग हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगी, तो वो रिजल्ट ऐसे रहेगी कि भाई एग्जिट पोल की रिपोर्ट से भी ज्यादा सीटें हमको मिलेगी, क्योंकि हमने इतना काम किया है, लोगों के सामने हम गए हैं, मोदी जी ने कई सभाएं ली है और जनता हमारे साथ है, इसी तरह का हमको पूरा विश्वास था। और ये 4 जून के काउंटिंग के बाद, रिजल्ट के बाद हम सब लोगों को मालूम होगा और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया था जरूर सफल होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं समझता हूँ कि 4 तारीख का इंतजार करें। 4 तारीख को इस समय तक, यानी दोपहर को 1-2 बजे तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हो उसी तरह से अच्छे पैसे आएंगे, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है, क्योंकि 2004 का जानते हैं क्या हुआ था। एग्जिट पोल ने कुछ और दिखाया था, वाजपेयी जी फिर से सत्ता में आ रहे हैं दिखाया था, लेकिन वाजपेयी जी सत्ता में नहीं आए। तो ठीक है, एग्जिट पोल। और आगे बढ़ते हुए गोवा की ओर चलते हैं, जहां गोवा की दोनों सीटें कांग्रेस के हाथ में आ रही है। यहां बीजेपी का कमल खिलता नजर नहीं आ रहा है। 2019 की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिली थी, जबकि इस बार 0 2024 में। और कांग्रेस की बात करें तो दोनों सीटें कांग्रेस इस बार लेती हुई दिख रही है गोवा में। चार तारीख वाला रिजल्ट भी भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करके फिर एक बार मोदी सरकार देश में आएगा। वहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत ही हालत उनकी खराब हो चुकी है। यही हालत देश भर होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति अरुणाचल प्रदेश में, द सेम इज एक्सपेक्टेड इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस बीच कर्नाटक की बात करना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ पर बीजेपी को पिछली बार से 2 सीटों का घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
यानी इस बार बीजेपी को 23 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एग्जिट पोल पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि जो पूर्व अनुमान किए गए आंकड़े हैं, मैं उससे आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि इन सभी लोगों ने जो भी सर्वेक्षण किया है वो एक छोटा आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए खड़ी रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक के लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें बहुत अच्छा जनादेश मिलेगा। तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, 2024 में 2 सीटें कम हो गई हैं, यानी 23 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2019 में 1 सीट मिली थी, लेकिन 2024 में 2 सीटें मिल रही है। जेडीएस को 1 सीट मिली थी, तो 2024 में 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते में कुछ नहीं है, जबकि 2019 में 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। See, I am not confident with whatever these predictions has come earlier, because whatever the survey done by all these people, it is not a small of 5,000 or 6,000 or 10,000, at least 50,000. और इस बीच केरल में कांग्रेस और सीपीएम प्लस को 13 सीटें एग्जिट पोल में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो केरल की 20 सीटें हैं। आईएनसी को 2019 में 15 सीटें मिली थी, तो 2024 में 13 सीटें मिल रही हैं। सीपीएम प्लस को 3 सीटें 2019 में, लेकिन इस बार यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है, 2024 में 13 सीटें मिल रही हैं। वहीं बात करें आईएमएल की, तो 2 सीटें मिली थी 2019 में, और ज़्यादा अंतर नहीं है, 2024 में भी वही आंकड़ा है। जबकि अन्य की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी 2019 और 2024 समान ही है, यानी 2 सीटें। और अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां डीएमके को 21 और कांग्रेस को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो डीएमके को 23 सीटें मिली थी, जबकि 2024 में कमी दिख रही है 2 सीटों की, यानी 21 सीटें खाते में आएंगी। आईएनसी को 8 सीटें, यानी 2019 में भी 8 सीट थी, 2024 में भी आंकड़ा वही है। बीजेपी की बात करें तो 0, यानी कि यहाँ पर कुछ भी बीजेपी के हाथ नहीं आने वाला है। 2019 में भी स्थिति यही थी। सीपीआई प्लस की बात करें तो 4 सीटें 2019 में मिली थी, 2024 में भी आकलन वही किया जा रहा है। अन्य के खाते में 2019 में 4 सीटें और इस बार भी 4 सीटें मिलेंगी। वाईआरसीपी को 7 सीटें और टीडीपी 10 सीटों की बढ़त के साथ 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आंकड़े लगातार सामने। आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, जहां पर 25 सीटें हैं, और ऐसे में 2019 में वाईआरसीपी को 22 सीटें मिली, तो 2024 में 7 हो गई हैं ये सीटें। टीडीपी को 3 सीटें और 2024 में 13 सीटें मिल रही हैं। जेएसपी को कुछ नहीं मिला था 2019 में, 2024 में 2 सीट मिलती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी को भी 2019 में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी को 10 जबकि कांग्रेस को 4 और बीआरएस को 2 सीटें एग्जिट पोल में मिलती हुई दिख रही हैं। बीआरएस को इस बार 7 सीटों का घाटा होता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना की 17 सीटें हैं, बीआरएस को 9 सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन कम हो गया है ये 2024 में आंकड़ा, और ऐसे में यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। आईएनसी को 3 सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन 1 सीट की बढ़ोतरी 2024 में 4 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 4 सीटें थी 2019 में, तो 2024 में 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि एआईएमआईएम की जो स्थिति है वो वही है जो 2019 में थी, यानी कि 1 सीट। और अब बात दीदी के राज्य पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी यहां ज्यादा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही हैं। दीदी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 13 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 2019 में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, आईएनसी को 2 सीटें, टीएमसी को 22 सीटें और सीपीएम के हाथ कुछ नहीं लगा था, लेकिन इस बार 2024 में 1 सीट यहां पर मिलेगी। तो पश्चिम बंगाल का ये आंकड़ा है 42 सीटों का, जिसमें 2019 में जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, तो 2024 में अब बहुत अच्छा हो सकता है, यानी 26 सीटें। आपने एग्जिट पोल देखा था, 2023 में चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जो आंकड़े मिले बीजेपी को, वो आंकड़े किसी एग्जिट पोल ने दिए थे? उसका विपरीत बंगाल में जो आंकड़े कहे गए वो मिले थे क्या बीजेपी को? ये सब एग्जिट पोल का कारनामा है। तो जनता का पोल ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जिट पोल नहीं।
हम समझते हैं कि जो ज़मीनी सच है, हमने दिन भर बैठ के जो एक एक लीडर ने अपने लोकल इनपुट के आधार पर अवलोकन करके फिगर दिया, वो करेक्ट है। 295, 290 के आसपास। तो देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की लास्ट फेज की वोटिंग भी समाप्त हो चुकी है और 4 जून को अब मतगणना होगी। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तरह की तैयारियां कर ली है। यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगलवार को यूपी में 75 जिलों के 81 मतगणना स्थलों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इसलिए हीटवेव और भीषण गर्मी से बचाव समेत सभी तरह के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 अगर विधानसभाएं हैं तो जहां आरओ बैठते हैं वहां मशीन की गणना, ईवीएम की गणना पोस्टल बैलेट की गणना से आधे घंटे बाद शुरू होती है। बाकी क्षेत्रों में जहां पोस्टल बैलेट नहीं है वहां 8 बजे से ही ईवीएम की गणना शुरू हो जाती है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पे होगी, जहां लोकल पुलिस तैनात होगी। दूसरे लेवल की और इस 100 मीटर के बाद इसको नो पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाता है, यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद चल के जाना होगा। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है मतगणना स्थल के गेट पे रहती है। अगर मंडी स्थल है या कोई इंस्टीट्यूशन, उसके गेट पे जहां फ्रिस्किंग भी होती है, जिसमें मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ें, कोई गैजेट्स, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, ये सब अलाउड नहीं है, वो फ्रिस्किंग होती है। और तीसरे स्तर की जो जहां काउंटिंग हॉल के बाहर, वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।